प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत गंभीर चिंता देश की साझा करना चाहूँगा, यानी जो किसानों का मुद्दा है। आप सबको पता है, पहले 3 साल पहले करीब 13 महीने किसानों का आंदोलन चला था, बहुत गंभीरता से चला था। वो 3 कृषि कानून जो बनाए गए थे उनको रद्द कराने के लिए 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों के ऊपर किसान बैठे थे। और उसके बाद जब उनको प्रधानमंत्री महोदय ने माफ़ी मांग करके 19 नवंबर को और ये 3 काले कानून रद्द करने का वचन दिया था और वो रद्द कर दिए थे, तब इनके एमएसपी वगैरह की कई मांगें और थी किसानों की, और उस वक्त इनको लिखित चिट्ठी दी गई थी कि इनको हम जल्दी पूरा करेंगे, कमेटी बनाएंगे। आज तक वो पूरी नहीं हुई है। उसी विरोध में पिछले साल उसी विरोध में करीब अभी 10-11 महीने, यानी कि इस साल 2024 13 फरवरी से किसान पंजाब और हरियाणा के बॉर्डरों पर बैठे हैं। कोई सुनाई नहीं हो रही है, कोई सुनाई नहीं हो रही है, लगातार कोशिश में है। अब आखिरी में 101 किसानों का एक जत्था बना करके मार्च करने की कोशिश की गई है 6 दिसंबर को। उसको भी मार्च नहीं करने दिया गया। इससे पहले भी गोलीबारी भी हुई है, जान भी गई है किसानों की, और ये 6 को भी फिर इनके साथ आंसू गैस वगैरह से उनको फायर किया गया है और किसानों को मार्च नहीं करने दिया गया। फिर उन्होंने 8 को दोबारा से कोशिश की, तब भी यही हालत हुआ, काफ़ी किसान घायल हुए हैं। और 26 नवंबर से जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उसका भी सरकार को, यानी एक शर्म की बात है। किसान को भी अगर सरकार दुश्मन मानती है तो इससे ज़्यादा डूब मरने की बात और क्या हो सकती है। अब आखिरी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आदेश दिया था, और एक होम मिनिस्ट्री से एक डायरेक्टर, गृह मंत्रालय के डायरेक्टर, ये वहाँ पर गए हैं डीजीपी पंजाब के साथ में, और इन्होंने जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की है और उनसे अपील भी की है कि हम सारी आदेश के मुताबिक जो ऊपर से हमें आदेश मिला है, हम आपकी बातें सुनने आए हैं, क्या क्या मांगे हैं हम इनको पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सबने कहा है कि इनकी ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है। तो अपील की है कि आप अपना अनशन अभी ख़त्म कर लें, आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। और इधर हालांकि प्रधानमंत्री महोदय ने भी गृह मंत्री और कृषि मंत्री से बैठक की है, लेकिन ये शर्मनाक है। ये 10 महीने से किसान बैठे हैं, इनको दिखाई नहीं दिए, और 13 महीने पहले जब बैठे थे, 13 महीने लगातार, तब इन्होंने खुद वचन दिए थे। यानी देश का प्रधानमंत्री अगर इतने ये गलत रवैया किसानों के साथ अपनाएं, तो ये सच में मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुखद है। किसान कोई दुश्मन नहीं है इस देश का। इनके साथ तो वो बर्ताव किया गया, पहले 13 महीने के दौरान भी बॉर्डरों के ऊपर कीलें गाड़ी गई, ऐसे ऐसे हालात किए गए जो कि, देखिए, मैं भारतीय सेना का सिपाही रहा हूँ, दुश्मन के देश के साथ भी हमारे ऐसे हालात नहीं होते हैं जो इन्होंने किसानों के साथ कर रखा है। वो तो सबका पेट भरता है, मेहनत करके अन्न पैदा करता है, सबका पेट भरता है, जबकि खुद कई बार भूखा सो जाता है। तो ये शर्मनाक है। लेकिन अब भी 26 नवंबर से जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन इनको कोई फिक्र नहीं, केंद्र सरकार को कोई फिक्र। क्यों? इनका आदमी थोड़ी जा रहा है, इन्हें क्या फिक्र है। पहले भी 700-750 किसानों की जान गई थी, तब इनको कौन सी चिंता हुई थी। इनको तो चिंता है अपने दोस्त की सेवा करनी है, अपने दोस्त को, यानी अडानी को। सारा देश जानता है इसको, कोई मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि एक आदमी के लिए पूरे किसानों को भी तबाह करने पर तुले हुए हैं प्रधानमंत्री महोदय। ये गलत है, बहुत ही गलत है। अब हालांकि ये जो मुलाकात हुई है कल डीजीपी की, और मयंक मिश्रा जो गृह मंत्रालय के डायरेक्टर थे, इन्होंने मुलाकात की है, एक आश्वासन दिलाया है। वो भी मुलाकात इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं की है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आदेश आया है, और वो आदेश आने के भी 2 दिन बाद ये मिलने गए हैं। तो अब मैं उम्मीद लगाता हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय कम से कम अब तो गहरी नींद से जागेंगे और इनकी बातें और ये कोई आसमान से तारे तोड़ के नहीं मंगवा रहे हैं। ये मांग रहे हैं कि हमारा जो लागत है, हमारी कृषि के ऊपर लागत बढ़ती जा रही है, आमदनी है नहीं, भाव कम, उसका पूरा मिल नहीं रहा है। तो ये केवल अपनी उसको, एक तो एमएसपी की गारंटी हो, लीगल गारंटी हो, इनको भाव जो है कम से कम इनकी लागत। अभी तो कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि इनको लागत भी नहीं मिलती है। जो खर्चा आया है खेती के ऊपर, वो खर्चा भी वापस नहीं आता है, जबकि खर्चा प्लस 50% का एक कमिटमेंट है सरकार की तरफ से, वो 50 तो गया, खर्चा नहीं है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत गंभीर बात है। किसान जब खेती करता है तो छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी, उनके महिलाएं भी, सब उसमें शामिल होते हैं।
और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, वो अपनी मजदूरी तो गिनता ही नहीं है। किसान अपनी मजदूरी नहीं लगाता उसमें। अगर वो अपनी मजदूरी लगा लेगा तो मैं आपको ये साफ साफ बता सकता हूं कि किसान आत्महत्या कर लेगा। जब उसको पता चलेगा कि इतना घाटा है, तो खुद की मजदूरी तो मुफ्त में ही है। वो अपनी मजदूरी, देखिए, अगर वो खुद काम नहीं कर रहे हैं, मजदूर आएगा तो मजदूर भी तो उसकी दिहाड़ी देगा, पैसा लेगा। अब वो अपने आप कर रहे हैं तो क्या इनकी दिहाड़ी नहीं लगनी चाहिए? अगर वो इसको जोड़ लेगा तो किसान जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि किसान के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। किसान के साथ इंसाफ नहीं कर रही है सरकार। ये सच में बहुत ही शर्मनाक है। अब इतने लंबे समय से 10 महीने से बैठे ये। अब इनके जो नेता हैं सरवण सिंह पंधेर, उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा से भी अपील की है कि वो भी इसमें आंदोलन का साथी बने, वो भी अपना समर्थन दें, ताकि केंद्र सरकार के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाया जा सके। सरवण सिंह पंधेर ने यह भी कहा है कि क्योंकि कोई चुनाव नज़दीक नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को फिक्र नहीं है, चुनाव निपट चुके हैं इनके, और जो केंद्र का चुनाव होगा वो बहुत बहुत बाद में है। वो तो अभी हाल में ही हुआ, इसी साल 24 में लोकसभा का। तो इसलिए वो ये भी कह रहे हैं कि इनको कोई फिक्र नहीं है, इनको केवल चुनाव की फिक्र होती है, किसानों की फिक्र नहीं है। ये भी सरवण सिंह पंधेर ने कहा है। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अपील करूंगा कि अब सरकार से तो क्या अपील करनी, सरकार तो आंखें बंद करके बैठी है अपनी अहंकार में, अपनी तानाशाही में बैठी है। इनको कोई फिक्र नहीं है, अपने दोस्त की फिक्र है। दोस्त के ऊपर सारा देश लुटा दिया इन्होंने, पूरा देश लुटा दिया है। लेकिन किसान के लिए इनको तकलीफ है, क्योंकि वो किसान इनके दोस्त के और इनके बीच में बाधा है। सरकार का मानना यह है कि ये किसान बाधा है, मेरे दोस्त को मैं पूरा जो हक देना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री महोदय के जो दोस्त है उनको हक देने में ये किसान बाधा है, इसलिए किसान को वो दुश्मन मानते हैं। शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय, कम से कम उस अन्नदाता का इतना तो ध्यान रखिए कि उसी की कमाई हुई रोटी, उसी की पैदा की हुई अनाज की रोटी आप खा रहे हैं। कम से कम उसके अनाज का खर्च तो उतारिए, उसकी रोटी का खर्च तो उतारिए। तो अब क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ हलचल तेज हुई है, तो उम्मीद लगाते हैं शायद किसान की बात सुनी जाएगी और इनको इंसाफ मिलेगा। और वो कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, उनका तो मेन यही है कि हमारी लागत जो है वो पूरी हो जाए और हमें जो प्रॉफिट, जो कमिटमेंट है वो हमें मिले। और मैं तो एक चीज़ और कहूँगा, वो दो घरानों को, सबको अपने प्रोडक्ट्स का खुद रेट लगाने का अधिकार है, वो किसान को क्यों नहीं है? किसान को भी मिलना चाहिए। एक आपको एक बहुत बड़ी बात और बताता हूँ। देखिए, शराब है, शराब नशे की चीज़ है और सेहत के लिए बल्कि नुकसान करती है। जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, शराब जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन शराब बनाने वालों के पास दौलत का अंदाज़ा नहीं है। ऐसे ही स्मोकिंग है, बीड़ी सिगरेट, ये भी जीने के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि मरने के लिए है। ये तो नुकसान करती है, लेकिन इसको पैदा करने वाले के पास भी दौलत का कोई अंदाज़ा नहीं है। मोबाइल फ़ोन, मानता हूँ आज ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, मगर ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल नहीं होगा तो हम जिएंगे नहीं, पहले तो जीते थे इसके बगैर। तो मोबाइल फ़ोन भी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, और इनको बनाने वालों की भी दौलत का कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन चौथी चीज़, अन्न, अन्न के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अन्न पैदा करने वाले की हालत क्या है वो किसी से छिपी नहीं है। अन्न पैदा करने वाले के पास खुद के परिवार के लिए कभी कभी अन्न नहीं रहता है। इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है? जो पूरे देश का पेट भरता है लेकिन उसका परिवार कई बार मजबूर होता है भूखा रहने पर। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? जब अपने औद्योगिक घरानों को अपने रेट लगाने का अधिकार है तो किसान को क्यों नहीं है? और इसके पीछे एक ही बात है, औद्योगिक घराने पैसा लुटाते हैं सरकार पर, खूब इनको पैसा देते हैं, फिर वो अपने मनमानी तरीके से रेट उनको लगाने के आदेश दे देते हैं, अधिकार दे देते हैं। किसान ऐसा नहीं कर सकता। किसान कहाँ से देगा इनको दौलत? वो खुद 2 वक्त की रोटी का उसके लाले पड़े रहते हैं, वो इनको दौलत कहाँ से देगा? यही एक कारण है। लेकिन ये शर्मनाक है। इसकी सरकार को निष्पक्ष तौर पर इसकी पूरी सुनवाई करनी चाहिए और किसान को उसका हक देना चाहिए, उसका अधिकार देना चाहिए, ताकि वो खेती और हौसले के साथ और जज्बे के साथ करे और देश में ज़्यादा से ज़्यादा अन्न पैदा करे। उम्मीद लगाता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद शायद सरकार कुछ हिलेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।